नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, 2025 के नए वर्ष का आज पहला दिन है। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाला नया साल आप सबके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की, प्रगति, भक्ति और ईश्वर की सेवा लेकर आए। आने वाला नया साल आपको कहीं भी ना रुकना दे। पवन पुत्र वीर हनुमान के प्रवाह की तरह आपको निरंतर आगे बढ़ाता रहे। नई नई ऊंचाइयां आपके जीवन में आती रहें और जो कुछ भी आप बीते साल 2024 में प्राप्त नहीं कर सके या फिर खो चुके हैं वो भी आपको पुनः प्राप्त हो। जो बीत गया सो बात गई। 2024 को आज से भुला दीजिए। ना तो वो आपका था ना वो आपका है। जो है वो आने वाला साल है। इस साल के अंदर अपने जीवन को बिल्कुल एक नई दिशा दीजिए और प्रभु श्री हनुमान जी परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी के सानिध्य में रहते हुए आप अपने जीवन के नए नए आयाम छूइए। यही हमारी परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी और बाबा हनुमान से प्रार्थना है। दोस्तों, इस आने वाले 365 दिन के नए वर्ष चक्र में आप सभी अपने आप में कुछ प्रण लीजिए प्रभु श्री हनुमान जी के लिए। आप अगर हनुमान जी को सच में प्रेम करते हैं, उनको अगर अपने हृदय की गहराई से मानते हैं, तो दोस्तों सर्वप्रथम अपने आप को पूर्ण रूप से निर्भीक बनाने का काम कीजिए। इस पूरे आने वाले नए साल में अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र रखिए और निर्भय रखिए। अगर आप बाबा नीम करौरी महाराज जी के सानिध्य में उनके श्री चरणों में हैं, तो इस पूरे साल में एक भी घटनाक्रम आपका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा, कुछ भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। महाराज जी हमेशा अपने भक्तों के लिए बहुत आगे का सोच कर चलते हैं। छोटी गलती बड़ी गलती सारी परिस्थितियां महाराज जी माफ़ करते चलते हैं। वह तो करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं। आप उनकी शरण के अंदर अगर हैं तो ये प्रण ले लीजिए कि आने वाले पूरे साल में मैं अपने सारे कर्मों के प्रति संपूर्ण रूप से निर्भीक रहूँगा, स्वतंत्र रहूँगा। जो कर्म करूँगा सारे के सारे महाराज जी और हनुमान जी के श्री चरणों में होंगे। उसके बाद में वो जाने कि मुझे उसका क्या परिणाम देना है, क्या प्रसाद देना है। मैं एक भक्त की तरह, एक दास की तरह, एक सेवक की तरह अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अगर आप इस प्रण को लेकर चलते हैं तो हनुमान जी बहुत ही सतर्क होकर आपके साथ चलेंगे। एक एक दिन का एक एक मिनट आपके साथ में प्रभु हनुमान जी बाबा नीम करौरी महाराज जी की ऊर्जा सदैव रहेगी। दूसरा प्रण अपने जीवन में प्रभु श्री हनुमान जी बाबा नीम करौरी महाराज जी से एक वादे की तरह कीजिए कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, इस आने वाले पूरे साल में एक एक दिन को मैं लेकर चलता हूँ। 365 दिन के एक एक दिन मैं एक बार भी झूठ नहीं बोलूँगा, हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहूँगा। दोस्तों, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कुछ भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। यह हम हमारे दृढ़ विश्वास से आपको कहते हैं। अगर आपने संपूर्ण सत्य की डोर थाम ली तो हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां जो आपके प्रतिकूल पहले से विधि के विधान में हो वो आपके समक्ष आएं, परंतु उनमें से एक भी परिस्थिति आपके लिए आगे के लिए कोई भी दुविधा या प्रतिकूल प्रभाव लेकर नहीं आएगी। जो भी परिस्थितियां आएंगी बस आपके समक्ष खड़ी होकर अपना चेहरा दिखाएंगी और लौट जाएंगी। दोस्तों, सत्य तो परम ईश्वर है, वही परमेश्वर है, वही प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम के दास सेवक बाबा हनुमान बाबा नीम करौरी महाराज जी, जो भी भक्त सत्य पर अडिग हो जाता है उसके लिए विशेष रूप से सतर्क हो जाते हैं। उसके जीवन में कदम कदम पर उसका सुरक्षा चक्र उसकी छत्र छाया बनकर साथ चलते हैं। महाराज जी कहा करते हैं कि जो भी मनुष्य सत्य पर अडिग हो जाता है, सत्य का साथ ले लेता है, कसम ले लेता है कि मैं जीवन के अंदर झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी अंतिम श्वास तक क्यों न निकल जाए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसके सामने आने से तो काल भी भयभीत होता है। इसको यहाँ पर आप एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि अगर आपने एक बार भी झूठ बोला, हो सकता है कुछ मिनट, कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ चंद दिनों के लिए आप अपने आप को संतुष्ट कर सकें, मना सकें कि मैं कैसे भी करके उस परिस्थिति से बाहर निकल गया, बच गया। लेकिन दोस्तों, वह जो एक बार भी आप झूठ बोलते हैं वह एक बीज होता है। उस बीज को स्वतः ही खाद पानी मिल
जाता है और देखते ही देखते वह एक पौधे से विशाल वृक्ष बन जाता है। उसकी शाखाएं आपके आने वाले जीवन चक्र में अनंत रूप में फैल जाती हैं और न जाने कहाँ कहाँ पर किस किस रूप में वही झूठ आपके लिए नए नए फल तैयार करके पहले से रख लेता है। आने वाला समय में आप उन फलों को चख कर मात्र कड़वे अनुभव ही अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। इसीलिए झूठ का त्याग कर दीजिए। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके अंदर से व्याकुलता और भय चला जाएगा। दोस्तों, जो सत्य के साथ नहीं रहते हैं उन्हीं का ही धैर्य डोलता है। सत्य के साथ रहने वाले बहुत ही शांत रहते हैं। उनके अंदर धैर्य एक अथाह सागर की तरह रहता है, ऊपर से पूरा शांत और अंदर से पूरा प्रवाहमान। आगे आप तीसरा एक खास प्रण प्रभु श्री हनुमान जी के श्री चरणों में लीजिए कि हे प्रभु, आपने मुझे 2024 से 2025 तक पहुंचाया। मुझे इस लायक समझा कि मैं इस कालखंड को देख सकूं, आज के दिन को देख सकूं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग इस धरती पर ऐसे भी हैं जिन्होंने 2025 नहीं देखा। उनकी यात्रा पूर्ण हो गई तो उनके सामने तो हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। अतः प्रभु श्री हनुमान जी बाबा नीम करोली महाराज जी के सामने तीसरा महत्वपूर्ण प्रण वादा करिए कि हे गुरुदेव, आने वाले पूरे साल में एक एक दिन में अपने हृदय की गहराई में सेवा का भाव रखूंगा। दोस्तों, सेवा का भाव वह खाद है जिसके सींचने से आपके हृदय के अंदर चेतना का पुष्प खिलता है। उस पुष्प के ऊपर ही स्वयं ईश्वर, स्वयं गुरुदेव विराजते हैं। क्योंकि बाकी तो आप चाहे कोई भी कर्म कर लो, जितना भी इस भौतिकवाद में भागादौड़ कर लो, अंत में आपको जो प्राप्त होता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर चेतना का पुष्प खिल जाए तो जो परिणाम आपको प्राप्त होते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते। आपके आने वाले जन्मों में भी आपके साथ रहते हैं। चेतना के द्वारा जो भी अनुभव एक मनुष्य प्राप्त करता है वो उसके जन्म जन्म में उसके पास रहते हैं, क्योंकि चेतना की जो गहराई है वो तो कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर हैं। दोस्तों, चौथा खास प्रण जो आपको इस नए साल के उपलक्ष्य में प्रभु श्री हनुमान जी के समक्ष लेना चाहिए वह ये कि जब मैं कोई गलती करूं, जाने अनजाने में भी कोई गलती करूं, मुझे जो ही गलती का एहसास होगा मैं तुरंत ही दौड़कर अपने प्रभु श्री हनुमान जी बाबा नीम करोली महाराज जी के समक्ष जाऊंगा और अपनी गलती को उसी क्षण स्वीकार कर लूँगा। दोस्तों, जो भी भक्त अपनी गलती को स्वीकार करते हैं भगवान उन्हें हमेशा माफ़ करते हैं, चाहे वह गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन वह गलती आपको एहसास करनी होगी, स्वीकार करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपसे गलती हुई, आप जान गए और आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि आपने सोचा कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं तो अब कुछ नया रास्ता अपना लूँगा। दोस्तों, जो भी गलती हम करते हैं और हमें जब वह दिख जाती है तो वह हमारे लिए एक खूंटे का काम करती है। उस खूंटे से हम हमेशा के लिए बंध जाते हैं और चाहकर भी हम हमारे जीवन में उन दिशाओं में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि वह खूंटा ज़मीन से न उखड़े, अर्थात उस गलती का समापन न हो। गलती का स्वीकार करना ही गलती का समापन होता है। ईश्वर जानते हैं कि आप इस भौतिक आवरण में, इस भौतिक शरीर के अंदर हैं, अतः आपसे यहाँ पर माया के अंतर्गत गलतियाँ होना स्वाभाविक है। परंतु जब भी गलती हो हमेशा बिल्कुल भी समय व्यर्थ न कीजिए, तुरंत दौड़कर अपने प्रभु श्री हनुमान जी बाबा महाराज जी के पास जाइए। उनके समक्ष खड़े होकर अपने हृदय के भाव से, अपनी आत्मा के भाव से उनके सामने अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए। वो उसी क्षण बिना आगे पीछे का कुछ भी सोचे आपको माफ़ कर देंगे। अपने गुरु, अपने प्रभु से मिली माफ़ी आपके लिए अमृत का काम करेगी। आगे आने वाले समय में आपसे दोबारा ऐसी गलतियां ना हो, उसके लिए आपको बलवान करेगी। दोस्तों, जब भी हम हमारी कोई गलती को छुपा लेते हैं तो वास्तव में वह गलती हमसे बार बार गलतियां करवाती है। इसीलिए अगर तुरंत उसी क्षण आप अपनी गलती का एहसास करते हैं, अपने ईश्वर से उस गलती की माफ़ी मांग लेते हैं, तो भगवान आपको आने वाले समय में उस गलती को दोबारा होने से जरूर बचाते हैं। अब अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो दोस्तों, इन 4 प्रण के साथ में 5वां जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रण है, महाराज जी की शिक्षाओं का निचोड़ है, उसे जरूर अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि उसमें इस भौतिक जगत में की जाने वाली भक्ति का सार छिपा है। एक बार महाराज जी ने स्वयं ही सुधीर दादा से कहा था कि दादा, इस धरती पर पत्थर की मूर्ति की पूजा करना, उसे भगवान मानना बहुत आसान है, परंतु जब वही मूर्ति बोलने वाले स्वरूप में सामने होती है तो लोग उन्हें पूछते तक नहीं,
पूजना तो दूर की बात है, यहाँ पर महाराज जी ने बोलती मूर्ति का स्वरूप माता पिता को बताया है। दोस्तों, जिन भी मनुष्यों को इस जीवन के अंदर माता पिता का साथ मिलता है, माता का साथ मिलता है या पिता का साथ मिलता है, वे सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। महाराज जी कहते हैं कि अगर आप अपने सच्चे मन से अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आपको इस ब्रह्मांड में कोई और क्रियाकर्म करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि आप किसी भी देवी देवता को मत पूजिए। अगर आप सिर्फ अपने माता पिता को पूजते हैं, उतने के अंदर ही आप सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं की पूजा स्तुति कर लेते हैं। महाराज जी कहा करते हैं कि माता पिता वास्तव में जीवन स्वरूप में स्वयं ईश्वर होते हैं। अगर आप बिना बोलने वाली एक पत्थर की मूर्ति की पूजा कर सकते हो, उनके लिए दुनिया भर का सेवा भाव दिखा सकते हो, तो आपके ही घर के अंदर जो बोलने वाले ईश्वर स्वयं विद्यमान हैं, 24 घंटा आपके साथ हैं, उनकी सेवा से भला क्यों आप विमुख रहते हो। दोस्तों, प्रण लीजिए कि एक एक दिन आने वाले साल में आप अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और जो भी उनकी इच्छाएं शेष हों उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। अगर आप ये प्रण लेते हैं तो इस बात के लिए संपूर्ण निश्चिंत रहिए कि हनुमान जी आपके एक एक काम को सिद्ध कर देंगे। आप माता पिता की सेवा में जो कुछ भी करेंगे, कहीं भी आपको विफल नहीं होने देंगे। हनुमान जी महाराज जी आपके माता पिता में आपके द्वारा की जाने वाली भक्ति का समर्पण देखकर आप पर अति विशेष कृपा करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये पांचों प्रण आप इस नए साल पर जरूर लेंगे। इस जानकारीपूर्ण वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी लोगों में, चिर परिचित लोगों में ज़रूर साझा कीजिए, शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए और उनसे भी आग्रह कीजिए कि महाराज जी हनुमान जी को ध्याते हुए इन पांचों प्रण को अपने जीवन में जरूर धारण करें। आपका ये आने वाला पूरा साल नहीं, अपितु उस साल का एक एक दिन सौभाग्यवान हो जाएगा। हनुमान जी महाराज जी का पवित्र प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि आज का ये रोचक वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। दोस्तों, एक बार फिर से नए वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।